तीफी बाट ब्लाज का जिक्र आता है ना, तो अवाम का बच्चा बच्चा एक दफा चुकन्ना हो जाता है। एक तो ऑपरेशनल जो कैमरे थे ये सेफ सिटी के, वो ऑपरेशनल नहीं थे। कैसर बट और जो मीर फतेह है, उनकी तो उस जगह पे लोकेशन ही नहीं मिल रही। अब पुलिस ने कितने छापे मारे और आगे से ये आ रहा है कि वो होश है। जितना मर्जी चलाक शार मुद्दम होना, पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता। और ये जावेद भट्ट का भी जो हुआ, ये जिन्होंने किया है या उसने किया या इसने किया या तीसरे बंदे ने किया है, ये उन्होंने करवाया है, किया नहीं है। किया नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सामा खामिस मिन्हास और आप देख रहे हैं EM न्यूज़। नाज़रीन, फरवरी 2024 में टीपू अमीर बलाच टीपू को कत्ल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद अमीर बलाच टीपू का जो दोस्त, उसका एक पुराना दोस्त जो है, वो भी एक तकरीबन 7 माह के बाद वो भी एक पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। फिर उसके बाद तीफी भट्ट का बेनोई वो कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद से इन जो नए इंकशाफात का सिलसिला जारी है। हम भी इस मामले में चाह रहे हैं कि कुछ नई पेशरफ्तें दरियाफ्त करें। मेरे साथ नहायत बाखबर सहाफी मिर्जा रमजान बेग साहब मौजूद हैं। बिला तखीर उनसे बात करते हैं, इस केस में क्या नई पेशरफ्त है, पुलिस कहाँ तक पहुंची है, कब ये कातिल पकड़े जाएंगे, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर जी बताएं, क्या हो रहा है? अवाम जो है वो अब कुफियर सा पैदा हो गया कि शायद आने वाले दिनों में कुछ और होने वाला है, क्या हकीकत है? देखिए जी, खास तौर पर जब तीफी बाट ब्लाज का जिक्र आता है ना, तो अवाम का बच्चा बच्चा एक दफा चुकन्ना हो जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अरसा दराज से दुश्मनी चली आ रही है। ठीक है। एक ये, अब जिस दिन से ये उनके बहनोई का मर्डर हुआ जावेद भट्ट साहब का केनाल रोड के ऊपर जी, उसके बाद तो तमाम टीवी चैनल, सोशल मीडिया की ये जीनत बनी रही खबर। एक तो ऑपरेशनल जो कैमरे थे ये सेफ सिटी के, वो ऑपरेशनल नहीं थे। अच्छा। एक बात क्लियर। दूसरा जो लोकल कैमरे चेक किए, वो 150 से 200 के करीब चेक किए। ठीक है। उसमें जो मोटरसाइकिलें, जो गाड़ी, जो रिक्शा आया, आज जो हमने फ्रेश जो CAA ज़राए से हमने खबर ली, वो ये एक रिक्शा और 4 शूटर। शूटर जो है वो हेलमेट पहने पीछे बैठा है। ठीक है। आगे मोटरसाइकिल दूसरा शूटर चला रहा है। जैसे ही उन्होंने टारगेट किया जावेद भट्ट को, वो उतर गया, वो रिक्शे में बैठा है। जो पुलिस ने तस्वीरें भी उसकी और मोटरसाइकिल की भी, और उसके बाद जो एक पैंट शर्ट पहने जो शूटर है, वो बकायदा मुबैना तौर पर वो भी दिखाया गया है कि ये 4 थे और एक ही रिक्शा था, और रिक्शा घर से ही उनकी रैकी कर रहा था। दूसरा देखा जाए तो जो असल आज हमारी CI से बात हुई, आला अफसरान से, कैसर भट्ट और जो मीर फतेह है, उनकी तो उस जगह पे लोकेशन ही नहीं मिल रही। अच्छा, तो ये कैसे हो सकता है? मीर फतेह के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ कैसर भट्ट के नाम से, जब CDR लोकेशन निकलवाई गई, उनकी लोकेशन है ही नहीं है। अलबत्ता ये है जिसने शूटर ने मर्डर किया, उसकी बाद में आखिरी लोकेशन निस्बत रोड की मिली है, टेम्पो रोड जो है। अभी तो ये चीजें क्लियर हुई नहीं, क्योंकि उसका भी वीडियो बयान आ गया। ठीक है। कैसर भट्ट का जी, इधर से मीर फतेह का भी आ गया, तो हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो अब जो मोटरसाइकिल सवार शूटर जो वहां से फरार हुए हैं, जब तक वो पकड़े नहीं जाते, वो बताएंगे कि मेरा उस ग्रोह से नहीं, इस ग्रोह से ताल्लुक है, और इसमें हो भी सकता कोई तीसरा ग्रुप इन्वॉल्व हो। जब इनका जावेद भट्ट का मर्डर किया होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ये 15-20 दिन महीने की रैकी हुई होगी, उसके बाद ही हुआ ना। अब जब रैकी होके कंप्लीट हो गया, टारगेट उसी जगह पे हुआ जिस जगह पे कैमरे ऑपरेशनल नहीं थे, ये भी एक सवालिया निशान है। रिक्शा और 4 शूटरों को जो आज उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, और उस पर अब पुलिस काम कर रही है CIA कि आया के जो रिक्शे वाला है उसका फिर उससे ताल्लुक निकलेगा। कड़ियां फिर जाके दोनों ही पार्टियों के घर जा रही हैं पुलिस। तो भाई जाहिर सी बात है, नामजद पर्चा दर्ज हुआ है, लेकिन वो शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार बैठे हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे है पंजाब पुलिस के पास है कि इतने अरसे से ये दरीना अदावत दुश्मनी चली आ रही है। ठीक है। पुलिस सुलह वाला रोल कोई प्ले नहीं कर सकती। बिल्कुल। अब पिछले दिनों क्या किया है CAA ने कि 10-10 बंदों के उन्होंने कहा कि हम डिटेक्शन ऑर्डर ले रहे हैं, ताकि कल को फसाद पैदा ना हो। दोनों फैमिलियों के 10-10 बंदे हम उठाएंगे, ये CAA का कहना है। हम उनको करेंगे बंद,
ताकि कोई कल को फिर दोबारा को मर्डर ना हो जाए, कोई जख्मी ना हो जाए। ठीक तो है। मेरे ख्याल से ये अच्छा इनिशिएटिव। क्या वो शूटर्स अभी तक पकड़े नहीं गए? नहीं, अभी तक नहीं पकड़े गए। सिर्फ और सिर्फ उनकी तस्वीरें जो आई हैं उसके जरिए सीआईए ने बकायदा जो तस्वीर हैं वो भिजवाई हैं। फिर जो मोटरसाइकिल है वो एक्साइज एक्साइज से चेक हो के किसके नाम है, तो उसके बाद नई पेशरफ्त होगी। मुझे ये बताएं कि ये आप एहसन शाह की अगर बात करें तो एहसन शाह का बाप अब जो है वो बंद हो चुका है, क्योंकि इसके बाद जावेद भट्ट का मामला आ गया। अर्शिया शाह की बात करें तो वो भी उनके खिलाफ भी एक पर्चा हुआ है, क्योंकि उसकी क्या सूरत हाल है? क्या वो लाहौर छोड़ के जा चुकी हैं? देखिए जी, सीआईए ने बहुत जगहों पे छापे मारे। उनका ये कहना है कि ये रूपोश है। रूपोश। ओके, अब पुलिस ने कितने छापे मारे और आगे से ये आ रहा है कि वो रूपोश हैं। जाना कहाँ है? या कराची या खैबर पीके के इलाके हैं जहाँ पे इंसान जाकर छुप जाता है, पता ही नहीं होता कि वो यहाँ पे। क्या लगता है आने वाले दिनों में अरेस्ट हो जाएंगे वो? मेरे ख्याल से जितना मर्जी चलाक शार मुल्ज़िम होना, पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता। क्यों? कि ये समंदर की तह के भी नीचे चले जाएंगे ना तो कानून इनको ढूंढ लेगा। लेकिन अब ये टीवी पर जो सारे बयानात आ रहे हैं, या बहुत से बट गई या मीर फतेह की तरफ से, ये तो आपके सामने उन्होंने कहा कि हमें आके सामने तफ्तीश हो, हमारी जिस तरह से तफ्तीश करनी है करें, लेकिन हम इसमें मुलविस नहीं है। क्या दुश्मनदार मोटरसाइकिल पर आ जाता है इतने बड़े लेवल का हो और आके शूट करे? अल्लाह का भला करे। मैंने भी अपने 21 सालों में ये नहीं देखा। हमेशा से जब भी किसी को टारगेट किलिंग की गई है ना तो वो मोटरसाइकिलों पे की गई है। ठीक है। एक और दूसरा, जो करवाने वाला होता है वो खुद नहीं जाता, वो खुद नहीं जाता। यस। और ये जावेद भट्ट का भी जो हुआ, ये जिन्होंने किया है या उसने किया या इसने किया या तीसरे बंदे ने किया है, ये उन्होंने करवाया है, किया नहीं है। किया नहीं। जिधर भी कड़ियां जाके मिल रही। और इसमें कितनी मोटरसाइकिलें हैं जो बिल्कुल उनके साथ थी? चार मोटरसाइकिलें थी और उनके चार पे दो बंदे बैठे। आपका भला करो। और एक रिक्शा जिसने फायर मार के रिक्शे में बैठ के तो वो निकल गया, और उसके बाद जो अकेला जा रहा है वो आपके सामने है। 4 मोटरसाइकिलें और एक रिक्शे वाला। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, देखते रहिए AAM न्यूज़। अल्लाह आप पर हमारा हामी नासिर।